सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित गुण संधि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण में आज हम देखेंगे गुण संधि। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, इससे पहले हमने संस्कृत व्याकरण से संबंधित दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया। आज हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, गुण संधि क्या है। आद गुण, आद गुण, आद गुण, इसका मतलब है आद ए वर्ण यानी अ या आ के बाद ए उ रि लरी के रहने पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। तो आ के बाद ए उ रि या लरी आती है, तो ऐसी स्थिति में इनका मेल होने पर गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश देखना, यानी दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का होना एकादेश कहलाता है। दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का होना क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। तो गुण संधि में भी यानी प्रथम पदांत और द्वितीय पदारंभ, इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण हो जाना क्या कहलाएगा? गुण एकादेश कहलाएगा। तो इस प्रकार से यानी यहां पर दोनों के स्थान पर एक गुण एकादेश हो जाता है। जिस प्रकार से देखिए, अदेन गुण, अदेन गुण, अदेन अत एंग च गुण संज्ञा शात, अत एंग च गुण संज्ञा शात, अत ए, अत ए। तो देखिए यहां पर जो हलंत है, तो इस वर्ण की इत संज्ञा तय की इत संज्ञा हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा ए। एंग, तो एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। एंग यानी ए और ओ दो स्वर आते हैं, तो ए ओ तीन स्वर हो गए ना। तो ये क्या कह रहा है कि अत एंग च गुण संज्ञा शात, ए और ओ गुण स्वर कहलाते हैं। तो इस सूत्र से ए ओ गुण संज्ञा की जाती है। तो इस सूत्र से गुण जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए ओ, ये तीन गुण स्वर होते हैं। देखिए इससे में क्या होता है कि ऋकार से संबंधित गुण कार्य में रपर जुड़ जाएगा, वह ऋकार से संबंधित कार्य में लपर जुड़ जाएगा, यानी अर व अल हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर देखना, उरण रप्र, उरण रप्र एक सूत्र है ना, उरण रप्र। इस सूत्र से क्या होगा कि ए के साथ ऋकार से संबंधित गुण कार्य होगा ना, तो वहां पर अर यानी रप पर जुड़ जाएगा। वह लृकार से संबंधित गुण कार्य होगा, वहां पर अल यानी लप पर जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार से गुण संधि है वो हम करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए कुछ उदाहरण, और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से गुण किया जाता है। अ या आ धन, यानी अ या आ के बाद प्रथम पदांत, संधि कहां होती है? संधि होती है प्रथम पदांत, प्रथम पद के अंत में, और द्वितीय पदारंभ, द्वितीय पद के प्रारंभ में। संधि कहां होती है? संधि होती है प्रथम पदांत, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के साथ, और द्वितीय पदारंभ, द्वितीय पद के प्रारंभ वर्ण के साथ संधि होती है। तो यहां देखिए, अ या आ के बाद इ या ई आने पर उसका क्या हो जाएगा? ए गुण हो जाएगा। इसी प्रकार से अ या आ के बाद, यानी अ या आ का उ या ऊ के साथ जब योग होगा, संधि होगी, तो उसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, एक मात्रा वाला। इसी प्रकार से अ या आ के बाद रि या रि स्वर आएगा, तो उसका अर, रपर अर, यानी गुण है ना, ए ओ ये गुण स्वर है, ए भी गुण है, ओ भी गुण स्वर है, और ए यहाँ पर रपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा अर, ये भी गुण स्वर है। इसी प्रकार से ए या आ के बाद लरी, तो लरी तो हर्ष होती है, दीर्घ रूप होता नहीं है, तो ए या आ के बाद लरी का मेल होने पर हो जाएगा
अल, क्या हो जाएगा? अल, यहाँ पर लफ्ज जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ जो पद देखेंगे, पद देखते ही यदि उस पद में ए की मात्रा दिखाई दे रही है या ओ की मात्रा दिखाई दे रही है या अर दिखाई दे रहा है या अल की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो वहां पर हम गुण संधि करेंगे। तो गुण स्वर कितने होते हैं? गुण स्वर 3 होते हैं। तो गुण स्वर 3 कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो है ए ओ, ये 3 गुण स्वर होते हैं। तो अब देखना, ए कब बनेगा? ए तब बनेगा जब पहले हमें ए या आ रखना पड़ेगा और उसके बाद हर्षव ई या दीर्घ ई रखना पड़ेगा, तब ए बनेगा। यानी यह मात्रा है ना, ए की मात्रा, यह मात्रा कब बनेगी? यह ए की मात्रा तब बनेगी जब हम पहले ए या आ रखेंगे और बाद में हर्षव ई या दीर्घ ई रखेंगे। इसी प्रकार से जो यह ओ की मात्रा दिखाई दे रही है ना, ओ की मात्रा, यह ओ की मात्रा कब बनेगी? यह ओ की मात्रा जब बनेगी पहले ए या आ होगा, उसके बाद में हर्षव या दीर्घ ऊ होगा। इसी प्रकार से अर कब बनेगा? जब ए या आ के बाद रि या री आएगा, रि या री आएगा तो उसका अर हो जाएगा। ए या के बाद यदि लरी आएगा तो उसका अल हो जाएगा। तो शब्द देखते ही, पद देखते ही हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सी संधि होने वाली है। उदाहरण तो शुरू करते हैं गुण संधि के उदाहरण। सबसे पहले पद हमें दिया गया है, वो पद है गणेश। क्या दिया गया है? गणेश। तो देखना, यहाँ पर हमें ए की ध्वनि दिखाई दे रहे हैं ना, देखना, यह देखना ए गणेश है, तो यहाँ पर ए स्वर दिखाई दे रहा है। कौन सा स्वर है? ए स्वर। तो ए स्वर कब बनेगा? पहले ए या आ होगा और उसके बाद में हर्षव ई या दीर्घ ई होगा। तो गणेश है, तो यहाँ पर थोड़ी ना गणेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा गण, यानी प्रथम पदार्थ ए हो गया। और द्वितीय पदार्थ में क्या होना चाहिए? ई आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो गण धन ईश है, गण धन ईश है। तो यह देखना, प्रथम पदांत ए है, द्वितीय पदार्थ में ई है, ऐसी स्थिति में इसका हो जाएगा ए गणेश है। दोबारा देखना, यदि हमें ए यह मात्रा लानी है ए की, तो पहले हम ए या आ रखेंगे और उसके बाद में हर्षव या दीर्घ ई रख देंगे। तो गण धन ईश है, गणेश है। इसी प्रकार से आगे सुरेंद्र, ये देखो ए की ध्वनि, ए की मात्रा है। सुरेंद्र, यहाँ पर ए है, तो ए कब बनेगा? यहाँ पर ए की है ना ये मात्रा, ये कब बनेगी? पहले ए या आ रखेंगे, उसके बाद में हर्षव या दीर्घ ई रखेंगे। तो सुरा शब्द नहीं होता है, तो सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। तो यहाँ प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पद के आरंभ में क्या है? ई है। तो ए और ई को मिलाएंगे हो जाएगा ए, एक मात्रा वाला ए। इसी प्रकार से आगे है राकेश है, राकेश है, ए की ध्वनि फिर है, ए की मात्रा है। तो ए की मात्रा कब होगी? पहले ए या आ रखेंगे, उसके बाद में, यानी देख लो ए राके के ए स्वर है ना, तो राक, तो हमारा पद नहीं होता, पद होता राका। क्या होता है? राक नहीं होता है, पद होता है राका। तो राका रात्रि, तो यहाँ पर राका आ हो गया ना, और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई है, तो आ और ई को मिलाएंगे तो ए हो जाएगा ए। तो राकेश है, राका धन ईश है, राकेश है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, अगला हमारा पद है सूर्योदय। यहाँ पर ओ की मात्रा है, देखो सूर्यो, यहाँ पर ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा कब बनेगी? यहाँ ओ की मात्रा है, तो मात्रा देखते ही हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सा जो स्वर पहले और बाद में आने वाला है या कौन सी संधि होने वाली है। तो सूर्योदय ओ की मात्रा है, तो पहले ए या आ रखेंगे और उसके बाद में उ या ऊ रखेंगे, है ना। तो सूर्य है ना, सूर्य धन उदय, तो प्रथम पदांत सूर्य ए है और द्वितीय पद के प्रारंभ में उ है, तो ए और उ को मिलाएंगे तो हो जाएगा ओ, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, अगला है महर्षि अर, महर देखो, महर्षि अर आ रहा है, महर्षि अर। तो ये अर कब बनेगा? पहले ए या आ रखेंगे और उसके बाद में रि या री रख देंगे ना, तो यह अर हो जाएगा। तो महर, अर आ रहा है महर, तो मह पद नहीं होता, महा होता है धन ऋषि, ऋषि। तो यहाँ पर आ है धन, यहाँ पर री है, तो आ और री को मिलाएंगे क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो महर्षि। इसी प्रकार से आगे वर्षा ऋतु, देखना वर्षा ऋतु,
तो अर वर्षार तो अर आ रहा है, तो अब अर कब आएगा? तब अर तभी आएगा जब पहले ए या आ होगा और द्वितीय पद के प्रारंभ में री होगा। क्या होगा? री। तो देखना वर्ष धन ऋतु क्यों नहीं किया भाई? वर्ष धन ऋतु करते तो वर्षा ऋतु बन जाता, लेकिन ऋतु वर्षा होती है या वर्षा होती है? ऋतु तो वर्षा होती है, तो हो जाएगा वर्षा धन ऋतु, ऋतु वर्षा धन ऋतु वर्षार्थ 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 अर वर्षा धन ऋतु। और दूसरे उदाहरण, इन पदों को हम मेल करके देखेंगे, है ना? मेल करके फिर बताएंगे कौन सा पद बन रहा है। तो राजा, राजा प्रथम पदांत है आ, धन ईश, ईश द्वितीय पद के प्रारंभ में ई है, तो बताइए आ और ई को क्या मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ और ई को मिलाएंगे तो ए श्योर होगा। तो राजा धन ईश है, तो यहाँ पर एकादेश करेंगे, दोनों के स्थान पर एक एक लेके आएंगे ए, आ और ई इन दोनों के स्थान पर एक स्वर लाएंगे ए, एकादेश होगा ना, क्योंकि गुण संधि में एकादेश होता है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा राजा धन ईश है, ए की मात्रा ले लेंगे तो राजेश है, राजेश है, ए की मात्रा की राजेश है। इसी प्रकार से आगे है ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि। तो यहाँ पर प्रथम पदांत ए है और द्वितीय पदांत रि, तो ए और रि को मिलाएंगे तो अर होगा, है ना? ए या आगे बाद में रि आने पर अर होता है, तो अर करेंगे तो ब्रह्मर्षि, अर्षि अर्षि ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्म धन ऋषि ब्रह्मर्षि। इसी प्रकार से महाधन उदय, महाधन उदय है, तो यहाँ पर आ है और द्वितीय पदार्थ उ है, तो आ और उ को मिलाएंगे तो हो जाएगा ओ, तो महाधन उदय, महाधन उदय हो जाएगा महोदय, महोदय ए और उ को मिलाएंगे तो ओ होगा, तो दोनों के स्थान पर आ और उ के स्थान पर ओ कर देंगे तो हो जाएगा महोदय, महोदय, यहाँ पर ओ आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला पद है तव धन लरिकार है, लरिकार है। देखना ए के बाद में यदि ल आएगा ना, ए और लि का मेल होगा तो उसका हम करेंगे अल, क्या करेंगे? अल, क्या करेंगे? अल। तो तव धन लरिकार है, अल होगा तो तवलकार है, तवलकार है, अल तवलकार है। इसी प्रकार से अगला हमारा पद है गंगाधन उद्गम, प्रथम पदार्थ आ है, द्वितीय पदार्थ उ है, आ और उ को मिलाएंगे, आ और उ को मिलाएंगे तो हो जाएगा ओ, तो गंगा धन उद्गम हो जाएगा गंगोदगम, यानी प्रथम पदार्थ द्वितीय पदार्थ इन दोनों के आ और उ एकादेश हो जाएगा, आ और उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो गंगा धन उद्गम गंगोदगम। इसी प्रकार से विद्यार्थी अगला पद है नवधन ऊढ़ा, नवधन ऊढ़ा, तो प्रथम पदार्थ ए है, द्वितीय पदार्थ दीर्घ उ है, तो आ और उ को मिलाएंगे, ए और उ को मिलाएंगे, यानी नव प्रथम पदार्थ ए है, द्वितीय पदार्थ दीर्घ उ है, ए और उ को मिलाएंगे तो हो जाएगा ए धन उ हो जाएगा ओ, तो नव धन ऊढ़ा। अब यानी ए और उ के स्थान पर एक से और ओ लाएंगे तो हो जाएगा नवोढ़ा, नवोढ़ा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संस्कृत व्याकरण से संबंधित गुण संधि देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।